तो देखिए दोस्तों, संवेगात्मक विकास देखने से पहले, ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? संवेगात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, तो संवेगात्मक विकास देखने से पहले हमें थोड़ा सा संवेगों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो संवेगों के बारे में डिटेलिंग हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत ऊपरी तरीके से संवेगों के बारे में देख लेते हैं। तो संवेग का अर्थ जो होता है अंग्रेजी में होता है इमोशन। ठीक है, संवेग का अर्थ है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं संवेग को? इमोशन। और इमोशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, इमोशन। तो ये जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है इमोशन, वो लैटिन भाषा के इमोवेड शब्द से बना हुआ है। कौन से शब्द से? इमोवेड। और इमोवेड शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। ठीक है, और इमोवेड का जो अर्थ होता है वो है आवेग या गति या उत्तेजित दशा। आवेग या गति या उत्तेजित दशा क्या होगी? इमोवेड का अर्थ हो गया। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि वे तत्व जो हमारे शरीर को गति, उत्तेजना या गर्म करते हैं या वेगपूर्ण करते हैं, वे संवेग कहलाते हैं। ठीक है, तो वे तत्व जो हमारे शरीर को गति दे, हमारे शरीर को उत्तेजना दे या हमारे शरीर को गर्म करे या वेगपूर्ण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संवेग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम तीन चीजें देखते हैं। भावना पहले हो गई, भावना, फिर हो गया संवेग और मूल प्रवृत्ति। ये तीनों होती है जन्मजात। बच्चा जब शिशु जब जन्म लेता है तभी उसके अंदर भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो भावना हो गई विचारों का आंतरिक रूप। ठीक है, भावना तो हो गई विचारों का आंतरिक रूप। कोई चीज हमारे, कोई विचार हमारे दिमाग के अंदर है, वो अंदर ही है, उसका कोई रूप नहीं है, वो आंतरिक तरीके से ही है, तो वो तो हो गई भावना। संवेग हो गया विचारों का बाह्य प्रकाशन, यानी कि विचार हमने किसी को बाहर बोल दिए कि हमारे दिमाग में विचार चल रहा है, वो बोल दिया किसी को, तो वो तो हो गया संवेग। ठीक है, वो प्रकट कर दिया, संवेग हो गया प्रकट करना। और मूल प्रवृत्ति हो गई विचारों का क्रियात्मक रूप या विचारों की क्रिया या संवेगों का प्रदर्शन। यानी कि देखो, भावना तो हो गई विचारों का आंतरिक रूप, संवेग हो गया विचारों का बाह्य रूप, और विचारों को प्रकट करने के लिए जो क्रियाएं की जाएगी वो हो गई मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, विचारों को क्रियात्मक रूप यानी विचारों को बाह्य रूप से जो प्रकट किया जाता है वो हो गया मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति हो गई जन्मजात। तीनों चीजें हो गई वो जन्मजात होती है। और सिगमंड फ्राइड के हिसाब से ये तीनों कहाँ होती है? अचेतन मन के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड के हिसाब से भावना, संवेग, मूल प्रवृत्तियां अचेतन मन में होती है। और हर मनुष्य में 90% अचेतन मन पाया जाता है और 90% मन कौन सा होता है? अचेतन होता है। ठीक है, और शिशुओं के अंदर विकास के अंदर सबसे ज्यादा जो शिशुओं के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो मन हो गया वो अचेतन मन होता है, वो 90% होता है। ठीक है दोस्तों, ये सिगमंड फ्राइड वाले वीडियोस के अंदर जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है उसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में देखिए दोस्तों, प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। भावना हो गई विचारों का आंतरिक रूप, संवेग हो गया विचारों का बाह्य प्रकाशन, मूल प्रवृत्ति हो गई विचारों का क्रियात्मक रूप। ठीक है, क्रियाओं के द्वारा संवेग को बाहर प्रकट करने के लिए जो क्रिया करते हैं वो मूल प्रवृत्ति हो गई। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है, एक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होगा। ठीक है, एक विचार और विचार को करने के लिए क्रिया। एक तो होगा विचार यानी बोला, वो विचार जो बोला, वो विचार जो बाह्य प्रकाशित किया यानी संवेग, और उसको बाह्य प्रकाशन करने के लिए जो काम किया वो हो गया मूल प्रवृत्ति। तो उस बाहर बोले हुए विचार के और उस विचार को बाहर प्रकट करने के लिए जो किया हुआ जो कार्य होता है उसके बीच में संबंध होता है। और प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी रहती है। जैसे कि भय तो हो गया संवेग, उसके साथ जुड़ी हुई है पलायन हो गई मूल प्रवृत्ति यानी भय। जैसे कि शेर को देख लिया किसी ने, देख के क्या करेगा? पास में थोड़ी जाएगा, क्या कार्य करेगा? ठीक है, अरे यार क्या विचार आएंगे उसके कि यार ये तो खा जाएगा अपने को, तो भागेगा वहां से, तो हो गया पलायन। ठीक है, तो भय संवेग के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है? पलायन जुड़ी हुई है। और वुडवर्थ के हिसाब से संवेग जो है व्यक्ति की गति, आवेश में आने की स्थिति है। ठीक है, कौन सी? व्यक्ति की गति या आवेश में आने की जो स्थिति है वो है संवेग, वुडवर्थ के हिसाब से। तो संवेगों की जो प्रमुख विशेषताएं देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक होती है, ये सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। सार्वभौमिक यानी सभी प्राणियों में, पशुओं में भी, पक्षियों में भी, मनुष्य में भी, सब में ये पाए जाते हैं, यानी ये सार्वभौमिक होते हैं।
और जन्मजात संवेग होते हैं जन्मजात। ये मैंने बोला आपको, भावना संवेग मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं, संवेग से उत्पन्न होने वाले शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, आंतरिक भी होते हैं, बाह्य भी होते हैं। ठीक है, आंतरिक भी परिवर्तन होते हैं और बाह्य भी परिवर्तन होते हैं। बुद्धि पर प्रभाव, संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया धीमी हो जाती है और बंद हो जाती है। इसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। संवेग डाइट, संवेग जैसे कि क्रोध आया, ठीक है, गुस्सा आया, गुस्से के अंदर आदमी मार डालता है एक दूसरे को, कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती उस टाइम पे। ठीक है, तो बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर प्रभावित करते हैं संवेग। संवेग की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी बुद्धि उतनी कम होती है। जब बच्चा शिशु होता है, ठीक है, शिशु जब बच्चा होता है तो उसका संवेगों पे कंट्रोल नहीं होता है, तो बहुत सारे संवेग दिखाता है। और शिशु अवस्था में जितने संवेग होते हैं ना, किसी अवस्था के अंदर उतने संवेग नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं होती है, तो सारे संवेग प्रकट कर लेता है। आगे जैसे जैसे उसके अंदर दिमाग बुद्धि आती है, तो वैसे वैसे वो संवेग कम होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संवेगों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बुद्धि के ऊपर, और बुद्धि ही संवेगों को कंट्रोल करती है। दिमाग ही अगर संवेगों को कंट्रोल करता है, तो संवेग जो होते हैं वो अगर तीव्र हो जाते हैं तो बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। यानी बुद्धि नहीं होती तो संवेग बहुत ज्यादा, और बुद्धि ज्यादा तो संवेग कम, ऐसा। और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति जो व्यक्तिगत होगी, खुद संवेग को प्रकट करेगा व्यक्तिगत रूप से। ठीक है दोस्तों, तो समान संवेग उत्पन्न होने पर प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार भिन्न होता है। एक ही संवेग में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न होगा। किसी को गुस्सा आएगा तो एक को थप्पड़ मारेगा, किसी को गुस्सा आएगा तो चीजें फेंकेगा, किसी को गुस्सा आएगा तो खुद हाथ से मारेगा। तो वो बोल प्रवृत्ति उसकी अलग अलग उसकी क्रियाएं हो गई। एक ही संवेग के प्रति है, एक संवेग एक ही गुस्सा, लेकिन गुस्सा अलग अलग तरीके से कैसे निकाल रहे हैं लोग, तो वो व्यक्तिगत उसका जो व्यवहार है, हर व्यक्ति का व्यवहार भिन्न होगा एक संवेग के लिए। और संवेग की दर सभी में भिन्न भिन्न होगी। किसी को कम गुस्सा आएगा, किसी को ज्यादा गुस्सा आएगा, तो उसकी दर भी अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, संवेग अल्पकालिक या अस्थायी होते हैं, और समय क्या होते हैं, लंबे टाइम के लिए नहीं होते। गुस्सा आया उस टाइम पीरियड के लिए गुस्सा रहेगा, कि जिंदगी भर गुस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अल्पकालिक या अस्थायी हुए। सुख व दुख दोनों, संवेगों से सुख भी होता है, संवेगों से दुख भी होता है। ठीक है दोस्तों, रोना करना, ये क्या है, ये भी संवेग है। ठीक है, तो ये दुखी हो संवेग हो गया। प्रसन्नता होना और खुशी होना, ये क्या हो गया, सुख। तो ये दोनों होता है संवेगों से, सुख भी होता है, दुख भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं संवेगों के प्रकार। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने एक बुक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और मनोविज्ञान की अवधारणा जिसको बोला, उसके अंदर इसने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, और प्रत्येक संवेग से एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी रहती है। तो कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हो गई, 14 प्रकार की। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हो गई और 14 प्रकार के संवेग हो गए। ये किसने बोला था, विलियम मैकडूगल ने बोला था। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने कौन सी बुक में उन्होंने ये बताया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा के अंदर। तो जैसे कि भय संवेग हो गया, भय संवेग के साथ पलायन जुड़ा रहता है। उसके बाद में क्रोध संवेग हो गया, क्रोध के साथ युयुत्सा यानी कॉम्बैट जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम जब संवेग का डिटेल अध्ययन करेंगे तो युयुत्सा क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें हम उस वक्त अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना है कि विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में बोला कि 14 प्रकार के संवेग होते हैं, उनके साथ 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जुड़ी रहती है। ठीक है दोस्तों, अब शेषावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इतना तो हमने संवेगों के ऊपर अध्ययन किया था, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो शेषावस्था के अंदर जन्म के समय जो शिशु में संवेग कौन सा पाया जाता है, मैंने पहले बताया था। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। कौन सा संवेग, उत्तेजना नामक संवेग जन्म के समय पाया जाता है। और जेबी वॉटसन ने जन्म के समय बोला कि जन्म के समय 3 संवेग होते हैं। जेबी वॉटसन ने बोला है कि जन्म के समय 3 संवेग होते हैं। पहला है क्रोध, दूसरा भय, तीसरा प्रेम। क्रोध, भय, प्रेम, 3 संवेग किसने बोले, जेबी वॉटसन ने बोला। तो शेषावस्था में या जन्म के समय शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। शेषावस्था के अंदर और जन्म के समय सबसे ज्यादा
संवेगों की अभिव्यक्ति करता है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है। तो हर चीज वो संवेग प्रकट करके ही बोलेगा आपको। भूख लगेगी तो रोएगा, कोई चीज की जरूरत होगी, कोई चीज की आवश्यकता होगी तो रोके धोके करके, हाथ वाथ पटक पकड़ पटक के, वो जो संवेगों की अभिव्यक्ति ही करके ही सारी चीजें मनवाता है अपनी। तो जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं और नकारात्मक होते हैं, और आयु बढ़ने पे वो सकारात्मक हो जाते हैं। ठीक है, तीव्र होते हैं, गुस्सा आता है बच्चे को, रोता है, करता है, तो वो सारे नकारात्मक संवेग होते हैं बच्चे के जन्म के समय। और आयु जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसके अंदर वो संवेग सकारात्मक होते जाते हैं। अब अपना जो इंडियन वैज्ञानिक थे, एक इंडियन मनोवैज्ञानिक ब्रिजेश थे, तो ब्रिजेश ने बोला कि जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। तो मैं इतनी देर से बोलता रहा हूँ जन्म के समय उत्तेजना पाया जाता है, उत्तेजना पाया जाता है। तो ये किसने बोला था? ये ब्रिजेश ने बोला था। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, और 3 माह में 2 संवेग पाए जाते हैं। 3 माह की उम्र में कितने संवेग पाए जाते हैं? 2। पहला तो हो गया कष्ट और दूसरा हो गया आनंद। कष्ट और आनंद 3 माह की उम्र में पाए जाते हैं। और 6 माह की उम्र के अंदर बच्चे में, 6 माह का जब हो जाता है शिशु, तब क्रोध, भय, घृणा और पाए जाते हैं। देखो 3, ऐसा नहीं कि 6 महीने का हो गया तो क्रोध, भय, घृणा होगी, पहले वाले संवेग भी होंगे उसके अंदर, क्रोध, भय, घृणा और कष्ट, आनंद और उत्तेजना, ये भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जन्म के समय उत्तेजना, 3 माह के अंदर और संवेग और जुड़ जाते हैं उत्तेजना के साथ साथ, कष्ट और आनंद। 6 माह के अंदर और संवेग जुड़ जाते हैं, क्रोध, भय और घृणा। ठीक है, और 12 माह के शिशु में और संवेग विकसित हो जाते हैं, स्नेह और उल्लास। ठीक है, तो 12 माह के शिशु में सारे होंगे, उत्तेजना होगी, कष्ट होगा, आनंद होगा, क्रोध होगा, घृणा होगा, भय होगा, स्नेह होगा, उल्लास होगा, ये सब होंगे। ठीक है, तो जन्म के समय उत्तेजना, 3 माह के शिशु में 2 और संवेग विकसित हो जाते हैं, कष्ट और आनंद। 6 माह में 3 और विकसित हो जाते हैं, क्रोध, भय, घृणा। और 12 माह के अंदर और विकसित हो जाते हैं, स्नेह और उल्लास। ठीक है दोस्तों, तो सिगमंड फ्राइड ने बोला था, और केवल इसी ने बोला था। मैंने बताया था आपको कि शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति विकसित होती है, ये इसी ने बोला था। और शैशवावस्था में नर्सिसिज्म यानी आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है, जो एक प्रकार का संवेग है, वो भी सिगमंड फ्राइड ने बोला था। 2 बातें बोली, पहली तो काम की प्रवृत्ति और आत्म प्रेम की भावना यानी नर्सिसिज्म पाई जाती है, ये दोनों सिगमंड फ्राइड ने बोले थे शैशवावस्था के लिए। तो संवेगों पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया, बुद्धि के द्वारा। तो शैशवावस्था में संवेग उग्र और तीव्र होते हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि कम होती है, संवेगों पे कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन बाल्यावस्था में और कम हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि थोड़ी बढ़ती है, समझ बढ़ती है, बच्चे में संवेगों पे थोड़ा नियंत्रण होता है। और किशोरावस्था में और कम संवेग दिखाई देते हैं, क्योंकि बुद्धि ज्यादा कार्य करने लग जाती है और संवेग ज्यादा नियंत्रित हो जाते हैं। किशोर को गुस्सा आएगा तो भी मन ही मन में दबा लेगा, क्योंकि दिमाग है, उसके दिमाग के अंदर सोच के दिमाग, बुद्धि उसके ऊपर कार्य करने लग जाती है। इस प्रकार से संवेग नियंत्रित होने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शैशवावस्था में संवेग तीव्र उग्र है, क्योंकि बुद्धि कम। बाल्यावस्था में थोड़े नियंत्रित हो गए, क्योंकि बुद्धि बड़ी थोड़ी सी। और किशोरावस्था में और कम हो गए संवेग, क्योंकि बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार से तो संवेगात्मक बुद्धि यानी संवेगों को नियंत्रित करने वाली जो मनुष्य वाली जो बुद्धि होती है, संवेगों को नियंत्रित करने वाली बुद्धि, वो क्या कहलाएगी? संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, और संवेगात्मक बुद्धि क्या करती है? मनुष्य को सफल बनाती है। संवेग जितने नियंत्रित होंगे उतना मनुष्य सफल होगा। ठीक है, संवेगों को नियंत्रित करना अगर सीख जाता है तो सब कुछ सीख जाता है। और ये जीवन में सफलता का मुख्य आधार है। मनुष्य को सफल बनाने के लिए यानी संवेग उसके नियंत्रित होने चाहिए। तो संवेगों को नियंत्रित करने वाली बुद्धि क्या हो गई? संवेगात्मक बुद्धि।